नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम फायर एंड आइस पोएम के सब क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। तो हमने इससे पहले ही इसके समरी को देख लिया है। अगर आपने इसके समरी को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि फायर एंड आइस पोएम के कवि कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो इस कविता के कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नंबर 2 है, व्हाट इज़ आइस कंपेयर टू इन दिस पोएम, यानी कि जो आइस है, जो बर्फ़ है, उस चीज़ के साथ किस चीज़ की तुलना की गई है इस कविता में। तो आइस इज़ कंपेयर टू हेट इन दिस पोएम। तो इस कविता में आइस की तुलना यानी कि बर्फ़ की तुलना हेट यानी कि घृणा के साथ की गई है। थर्ड नंबर, व्हाट इज़ फायर कंपेयर टू इन दिस पोएम, यानी कि आग को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है। तो आंसर है, फायर इज़ कंपेयर टू डिज़ायर इन दिस पोएम। तो फायर का जो कंपैरिजन है वो डिज़ायर के साथ किया गया है। डिज़ायर यानी कि इच्छा। फोर्थ है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के जो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, उसके अनुसार दुनिया कैसे ख़त्म होगी। अकॉर्डिंग टू सम पीपल द वर्ल्ड विल एंड बाय बर्निंग इन फायर एंड अकॉर्डिंग टू अदर्स द वर्ल्ड विल एंड बाय फ्रीजिंग इन आइस। तो कुछ लोगों के अनुसार ये जो दुनिया है वो जलकर ख़त्म होगी, आग से जलकर ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोगों के हिसाब से दुनिया बर्फ़ में जम के एकदम ठंड होके ख़त्म हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि कवि के अनुसार ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी। रिगार्डिंग द क्वेश्चन हाउ विल द वर्ल्ड एंड, द ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट he supports the opinion which says the world will end by burning in fire, and by fire he means desire, greed and these kind of things. Again, Frost says that the ice is equally capable of destroying the world, and by ice he means hate and all the other negative emotions of people. तो ये जो सवाल है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, इसके बारे में पहला जो ओपिनियन है लोगों का वो ये है कि दुनिया जल के ख़त्म होगी, और आग का मतलब यहाँ पे है डिज़ायर, ग्रीड यानी कि चाहत, लोभ, ये सब। तो ये जो बात है कि चाहत, लोभ, इन्हीं चीज़ों की वजह से दुनिया जो है ख़त्म होगी, इस बात को पहले कवि मानते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं इस ओपिनियन को। उसके बाद वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि दुनिया आइस से यानी कि बर्फ़ से जम के ख़त्म होगी, और बर्फ़ यानी कि हेट, घृणा। तो अगर सिंपल वे में बोलें तो कवि ये मानते हैं कि दुनिया लोभ और लोगों का जो चाहत है, इन चीज़ों की वजह से भी ख़त्म हो सकती है, और जो दुनिया है वो घृणा की वजह से यानी कि हेट की वजह से भी ख़त्म हो सकती है, और जो लोगों का नेगेटिव इमोशन है उनकी वजह से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी कि आग दुनिया को कैसे ख़त्म कर सकता है। इसका आंसर है, by fire the poet means desire. Day by day people are getting so obsessed with fulfilling their desires and needs that they often neither care about the nature nor they care about other people. Often people are just happy to get what they want, even if they are aware of the fact that their act may harm the nature or other people in any way. One day this greed will do enough damage to end this world. तो इसका जो आंसर है वो ये कहता है कि आग से कवि का मतलब है डिज़ायर यानी कि चाहत, या फिर आप लोभ भी कह सकते हैं। और दिन ब दिन ये इतना बढ़ रहा है, लोगों का चाहत, लोगों का लोभ, की मतलब लोग एकदम एक तरीके से कह सकते हैं कि दिमागी तौर पे एक तरीके का पागलपन है ये, कि मुझे अपने चाहतों को पूरा करना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, और इसको पूरा करने के लिए वो दूसरे का परवाह भी नहीं करते। मान लीजिए कोई प्रकृति का कोई नुकसान हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग पेड़ काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो ये नहीं देख रहे कि ये कुदरत का नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरों को कोई भी गलत चीज़ आप बेच देते हैं, यानी कि लोग बेच देते हैं, हो सकता है वो उनके लिए ख़राब हो, मतलब हेल्दी चीज़ ना हो, फिर भी अपने बेनिफिट के लिए। तो ये सब चीज़ें किसी का केयर नहीं कर रहे हैं लोग, और लोग तो पा रहे हैं वो, लेकिन वो दूसरे का जो नुकसान कर रहे हैं, इस चीज़ से उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी लोभ और इसी चाहत के बारे में कवि ने कहा है कि ये एक दिन इतना नुकसान कर देगा कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। Which age old question does the poem Fire and Ice talks about? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि किस सवाल के बारे में ये कविता कहती है, जो कविता है फायर एंड आइस। तो इसका आंसर है, द ओल्ड एज क्वेश्चन विच द पोएम फायर एंड आइस टॉक्स अबाउट इज
हाउ विल द वर्ल्ड एंड, तो ये ही सवाल है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, इसके बारे में ये कविता जो है बात करती है। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन मैसेज और आइडिया ऑफ दिस पोएम फायर एंड आइस, तो इस कविता का मेन मैसेज क्या है या फिर मेन आइडिया क्या है। तो देखिए, द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिज़ायर एंड आइस विथ हेट. Both of these are growing so fast that the poet feels one day both will be capable to destroy this world. So we should try to keep these in control before it's too late. तो कवि यहाँ पे जो है चाहत को करते हैं आग के साथ रिलेट, फायर के साथ, और आइस को करते हैं हेट के साथ, यानी कि बर्फ़ और घृणा। तो दोनों ही इतना बढ़ रहा है, यानी कि लोगों का घृणा बढ़ रहा है, लोगों का ग्रीड यानी कि लोभ भी इतना बढ़ रहा है कि ऐसा लगेगा एक दिन ये दुनिया ही ख़त्म हो रहा है इसी चीज़ की वजह से, इन्हीं चीज़ की वजह से। इसलिए इसे कंट्रोल करना, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही है इस पोएम का मेन आइडिया। तो यही थे वो 8 क्वेश्चंस जो मैंने अरेंज किए थे इस पोएम के लिए। हालांकि बहुत ही छोटा सा पोएम है, लेकिन मेन चीज़ जो है, मैं मानता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर्स दे सकते हैं। और मैं भी कर सकता था और यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस, लेकिन जो सिंपल रहेगा चीज़ आपके लिए वो यही रहेगा कि कम क्वेश्चंस में पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो वही मैंने ट्राई किया है करने। तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।